तो कल देर रात चीन में जबरदस्त धमाका सुनने को मिला। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो मध्य चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में हुए धमाके में लगभग 82 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि एक गैस धमाका शुक्रवार को बीजिंग से लगभग 520 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित किन्युआन काउंटी में हुआ। यह घटना शुक्रवार देर रात खदान द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का अलर्ट जारी किए जाने के बाद हुआ। धमाके के समय खदान के अंदर करीब 247 मजदूर मौजूद थे। ताजा जानकारी के मुताबिक मजदूरों को खदान से बाहर निकालने का काम इस वक्त भी चल रहा है। यह दुर्घटना पिछले एक दशक में कोयला खदानों में हुई सबसे जानलेवा आपदा बताई जा रही है चीन में। हालांकि चीन ने हाल के वर्षों में सुरक्षा के मामले में अपने रिकॉर्ड में सुधार किया है, फिर भी वहां पर भारी तादाद में लगातार मौतें हो रही हैं इन खदानों में। सबसे बड़ी घटनाओं में से एक फरवरी 2023 में इनर मंगोलिया के शिनजिंग में एक ओपन कास्ट खदान में हुआ। भूस्खलन के बाद यहां पर 53 खनिकों की मौत हो गई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बचाव दल से लापता लोगों को खोजने के लिए कहा है और साथ ही कहा है कि हर संभव प्रयास करने का आह्वान भी उन्होंने किया है। कहा है कि दुर्घटना के बाद की स्थिति को ठीक से संभाला जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले पिछले एक दशक में इतनी बड़ी घटना कभी भी खदान में नहीं हुई है, किसी भी खदान में नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सभी क्षेत्रों और विभागों को इस दुर्घटना से सबक सीखना चाहिए। कार्यस्थल की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए, पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। सभी प्रकार के जोखिम और छिपे हुए खतरों को ठीक करना जरूरी है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, ताकि इस तरह से गंभीर दुर्घटनाओं को होने से सख्ती से रोकना होगा और उन पर अंकुश लगाना चाहिए। तो ये शी जिनपिंग का कहना है। आप समझिए कि 80-82 लोग अगर इसमें मारे गए हैं तो ये कितनी बड़ी त्रासदी और दुर्घटना है। और बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग अब भी लापता है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और उन्होंने बाढ़ से बचाव के प्रभावी उपायों का भी आह्वान किया है। पिछले हफ्ते हुनान के शिमिन काउंटी में भारी बारिश के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई थी। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 14 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने शी जिनपिंग के बयान के बाद कहा कि लापता खनिकों को खोजने का काम इस वक्त भी किया जा रहा है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच जितनी जल्दी हो सके की जानी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने स्टेट काउंसिल के सुरक्षा कार्यालय से यह भी आग्रह किया है कि वो स्थानीय अधिकारियों को दुर्घटना की जांच करने और उन्हें पूरी दृढ़ता से होने से रोकने की इसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाए। सरकारी मीडिया ने यह भी बताया कि उप प्रधानमंत्री झांग कुओगिंग और स्थानीय अधिकारी आपातकालीन राहत कार्यों का निर्देश देने के लिए दुर्घटना स्थल पर मौजूद थे। शांक्सी चीन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक प्रांत है। पिछले महीने लुलियांग में हुई एक और घटना में 4 खनिकों की मौत हो गई थी और अब ये बड़ा हादसा है जिसमें 80 से 82 कहा यह जा रहा है कि हो सकता है मरने वाले का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए। इस वक्त भी राहत बचाव कार्य चीन में किया जा रहा है जहां पर यह दुर्घटना घटी है। और साथ ही साथ शी जिनपिंग की बात की जाए, उन्होंने कहा कि आगे फिर कभी इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए अधिकारियों को ताकीद किया गया। अधिकारियों से कहा गया कि आप इनकी सुरक्षा, जो खनिक काम करते हैं खदान में, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए और अभी जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर भी तमाम सुविधाएं इन खनिकों को उपलब्ध कराया जाए, सही इलाज इनको मुहैया कराया जाए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री की बात की, चीन के प्रधानमंत्री की भी बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा है कि वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, रेस्क्यू का काम चल रहा है। लेकिन कहा यह जा सकता है कि जिस तरह से यह दुर्घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जरूर देखने को मिली है।